गो गो गो। कैसे हो आप सभी दोस्तों? आप सभी के सामने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ, 4-5 मिनट ले लूँगा। सबसे पहले मेरा नाम साहिल नंदकिशोर दर्मी, मैं वर्धा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और आज इस कंपनी में एक मास्टर लेवल पर काम कर रहा हूँ और उसके साथ साथ कंपनी का मास्टर ट्रेनर भी लेवल है, उस पर भी काम कर रहा हूँ और उसके साथ साथ जो एंकर एसोसिएट HW0 गैलरी शॉप है उसका भी ओनर हूँ। आप सभी के सामने आया हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर जितने भी लोग प्रेजेंट हैं उनमें से संतोष धोत्रे सर मिसिंग है। तो ऐसा नहीं है कि संतोष सर आने वाले नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो ऑन द वे है, उनका सेशन लास्ट रहेगा। सभी लोगों से बोलना चाहूँगा कि जितने भी लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं, टेंशन वाली बात नहीं, 2 से ढाई घंटे का सेशन रहेगा अपना, ठीक है? जिसमें से प्रोफाइल जो रखेंगे, बिजनेस प्लान जो रखेंगे, वो चंपति मोले सर रखेंगे, जिनके पास फ्रेंचाइजी का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और उसके बाद सभी लोगों के नाम तो आपके सामने धीरे धीरे आते ही रहेंगे। और अनएक्सपेक्टेड चीज़ जो मुझे भी पता नहीं थी कि यहाँ पर डेमोस्ट्रेशन भी चलने वाला है और उसके लिए स्पेशली रामचंद्र मिटकर सर आए हैं। रामचंद्र सर के लिए तालियां, क्योंकि सर अनएक्सपेक्टेड आए हैं, उनका नाम नहीं था लिस्ट में लेकिन आए हैं, इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर। दोस्तों 2016 से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लगभग 457 मतलब 450 से भी ज़्यादा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी स्टार्टअप हुई थी, ठीक है? लगभग 500 कंपनी के प्लस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी 2016 से स्टार्टअप हुई थी। इंडिया में इसका दौर लगभग 2001 या फिर 2003 से है। अगर कंपनी में 5 साल या फिर 10 साल या फिर 3 साल भी कोई कंपनी ने नाम कर लिया, कोई कंपनी ने नाम कर लिया, तो वो खुद को इतना स्मार्ट मानते हैं कि चलो हमारे पास इतना सारे सर्टिफिकेट है, इतनी सारी प्रोफाइल है, लेकिन हमारी कंपनी को लगभग 18 साल पूरी हुई है। इसलिए ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए तालियां हो जाएगी। सबसे मिलकर कि आप लोग भी यहाँ पर बैठ गए। दोस्तों आज हम गर्व फील करते हैं कि इस कंपनी का एक अहम हिस्सा है। जब हम एनिवर्सरी करते थे तो लाखों लोग, लगभग 40, 50, 60, 80 हज़ार लोग, लाख लोग एक हॉल में बैठते थे। तो सोचो ऑल ओवर इंडिया में जो एक ऐसा स्टेडियम नहीं है जहां पर ग्लेस का 80 लाख लोगों का नेटवर्क बन पाया है कि नहीं? लेकिन दोस्तों आज हमें जानना पड़ेगा कि आज हम जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं वो प्लेटफॉर्म किस प्रकार का है, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। दूसरी चीज, कंपनी की शुरुआत से लेकर के इसमें पैसा किस तरह से कमाया जाता है, ये सारी चीजें हमें आज एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेगी। और उसके साथ साथ लोग तो बहुत बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऐसी है, जो लोग बोलते हैं कि बड़े बड़े उदाहरण देते हैं, लाखों लोग कमाने वाले लोग हैं, करोड़ों लोग कमाने वाले लोग हैं, मर्सिडीज लेकर के घूमने वाले लोग हैं, BMW लेकर के घूमने वाले लोग हैं। तो ये सारी चीजें झूठ है, ऐसा सारे लोग समझते हैं, लेकिन ये सारी चीजें आपके दिमाग के वहम निकालने के लिए ये सारे तमाम लोग आए हैं, जिनका मुकाम आज पूरे देश और दुनिया में ग्लेस इंडस्ट्री में महाराष्ट्र के टॉप लीडर करके है। इन सभी के लिए तालियों की बौछार हो जाएगी। आपके सामने बहुत ही सेशन बढ़िया सा रखने जाएंगे, जिनकी शुरुआत से लेकर के क्या एंट्री हुई थी ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में, जो गैलरी चीज ने हमें दिया क्या है, ये सारी चीजें बताएंगे, उनके चेक्स बताएंगे, उनकी इनकम बताएंगे, उनके डाउनलाइन बताएंगे, उनके अपलाइन बताएंगे, वो सारी चीजें आज देखने के लिए मिलेंगी। तो मैं क्या बताना चाहता हूँ या फिर मेरा सेशन क्या चलेगा, ये सारी चीजें तो आपको एंकर एसोसिएट यूट्यूब के चैनल से मुझे देख ही सकते हो। लेकिन आज सोने पे सुहागा एक है, चौके पे छक्का मारा है, क्योंकि इतने बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर ऑन दी वन स्टेज, ऑन दी सेम स्टेज कभी भी नहीं आए हैं। महाराष्ट्र में जितने भी मेगा प्रेजेंटेशन हुए हैं, इसमें से रॉयल प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट इतने भी लोग आ गए तो हम समझते हैं कि हैट्स ऑफ टू यू, रॉयल प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट सर आ गए। लेकिन आज गर्व फील करता हूं मैं कि हमारे सेशन में स्टार रॉयल प्रेसिडेंट भी आधे से 1 घंटे में आ जाएंगे। रॉयल प्रेसिडेंट भी यहाँ पर है, स्टार प्रेसिडेंट भी यहाँ पर है और 2-2 प्रेसिडेंट लोग भी यहाँ पर है। तो सभी के लिए तालियां हो जाए, बोलो गो। दोस्तों ज़्यादा समय तो आपका लूँगा नहीं, यहाँ पर डेमोस्ट्रेशन भी बताया जाएगा। बहुत लोग सोचते हैं कि हमें मेरे सपने पूरे करने हैं, मुझे पैसा कमाना है, गाड़ी बंगला प्रॉपर्टी सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन आज हम जिस तरह से जिस जगह पर है, इस जगह को हमने किसने बनाया है? इस जगह को हमने खुद ने बनाया है।
सक्सेसफुल आदमियों की, लोगों की जितनी भी लाइफस्टाइल होती है, उनकी आदतें देखिए किस प्रकार से होती है। सोचो कि अगर विनोद सर के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए, 80 लाख या फिर 1.5 करोड़ रुपए है, तो उनकी आदतें देखो किस प्रकार से रहेंगी। और मेरे अकाउंट में 10,000 है, तो मेरी आदतें देखो किस प्रकार से रहेंगी। देखो, सक्सेस बनने के बहुत सारे मूलमंत्र लोग आपको बताएंगे, ये सारे सक्सेसफुल लोग हैं, लेकिन सक्सेस अगर आपको बनना है तो एक ही चीज है कि कामयाब लोगों की भीड़ में लग जाओ, कामयाब लोगों की क्यों मतलब लाइन में लग जाओ। जिस प्रकार से एक ट्रेन होती है, लोकल ट्रेन मुंबई की, ठीक है, उस ट्रेन में अगर आपको चढ़ना है तो सिर्फ खड़ा रहना है दरवाजे के सामने, पीछे से सारे लोग इकट्ठा पीठ पर बुकियां लगा लगा के आपको आगे भेज देंगे, आप चढ़ गए, ठीक है, आपको कुछ भी जख्म नहीं पहुंचेगा। लेकिन ऊपर से सीधा नीचे गिरना किसको कहते हैं? लोकल के दरवाजे पर उतरते वक्त रह जाइए, पूरे लोग आपको भीड़ भाड़ में आपको गिरा भी देंगे, आपको लात मार के निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने गिरने का सोचा है। तो हमें आगे बढ़ने का सोचा है, और आज हम फख्र महसूस करते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं, ये सारे कामयाब लोगों की क्यू में, कामयाब लोगों की लाइन में खड़े रहने के लिए आए हैं। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत लोग कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मतलब नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग मतलब जोड़ने वालों का काम। तो जी हाँ, हम जोड़ने वालों का काम करते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग कैसा है, एक एग्जांपल के माध्यम से बताना चाहूँगा। जैसे कि मोबाइल इंडस्ट्री है, मोबाइल इंडस्ट्री में हजारों नोकिया है, एमआई है, शॉमी है, रेडमी है, वायरसेल है, बहुत सारी कंपनीज के फोन है। उस फोन में से अगर मैंने सैमसंग का मोबाइल ले लिया और मेरा 8 दिन में खराब हो गया, तो क्या मैं ये बोलता हूँ कि पूरी मोबाइल इंडस्ट्री खराब है? ऐसा नहीं बोलता, मैं मोबाइल यूज करना छोड़ता नहीं हूँ। जी हाँ, इसी प्रकार से ऑल ओवर इंडिया में लगभग 30,000 से भी ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इंडिया में राज करती है। रोजाना ऐसी सैकड़ों कंपनीज बनती है, रोजाना ऐसी सैकड़ों हजारों कंपनीज बंद भी पड़ती है। लेकिन उन कंपनीज में से अगर 4-2 कंपनियां गलत है, तो वो गलत कंपनियां है, इसका मतलब पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज गलत 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 नहीं है बॉस। कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज गलत नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि आईएसओ सर्टिफिकेट, इंटरनेशनल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एसोसिएशन मिल गया। हम सोचते हैं कि चलो आईएसओ दिखा दिए, बहुत सारी कंपनीज अच्छी है, पैन कार्ड दिखा दिए, टैन कार्ड दिखा दिए, फैक्स नंबर दिखा दिए, हम बोलते हैं कि अच्छी कंपनीज है। लेकिन ऐसा ना करिए। आईडीएसए, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन और इंडिया में चंद उंगली पर गिने जाने कंपनियों में से होती है, जिसमें से ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट कंपनी फॉर इंडिया। ग्लेस के लिए तालियां हो जाए दोस्तों। गैलवे हम कहते हैं, मैं गैलवे कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर हूं। जी हाँ, ना तो मैं चेतन हांडा सर हूं, ना तो मैं चंपती मौर्य सर हूं, मैं साहिल लरणे हूं, क्योंकि मैं गैलवे का डिस्ट्रीब्यूटर हूं। जो गैलवे का डिस्ट्रीब्यूटर 1 रुपए का भी प्रोडक्ट बेच सकता है, तो वो गैलवे का ब्रांड एम्बेसडर रह सकता है। और आप में से कौन कौन ब्रांड एम्बेसडर है? हाथ खड़ा कीजिए। कौन कौन ब्रांड एम्बेसडर है अपने बिजनेस के? हाँ, महिला लोग भी यहाँ पर है। संत कबीर कहते थे कि दिया दिया सब कहे, बाती कहे ना खोए, बाती बेचारी रात भर दिए में जलती रहे और नाम उस दिए का होए। मतलब कबीर जी कहते थे कि जो बाती होती है उसे अगर जलाते हैं तो दिया तो रात भर जला है, ऐसे बोलते हैं, लेकिन दिए का वो राज नहीं चलता। बाती मतलब एक औरत की तरह होती है, और यहाँ पर औरत झुकनी नहीं चाहिए, यहाँ पर औरत का भी हाथ उठना चाहिए। कौन कौन सोचता है कि प्रोडक्ट बेचने से अमीर होते हैं? कौन कौन सोचता है? बढ़िए हाथ बोलिए। प्रोडक्ट बेचने से अमीर कौन होता है? आप बेचते आ रहे हो इसलिए आप अमीर नहीं हो, ऐसा नहीं है। जी हाँ, मैं मानता हूं कि प्रोडक्ट बेचने से अमीर बनता है। नौकरी और बिजनेस का फर्क बहुत होता है, सर तो आपको अच्छे प्रकार से बताएंगे। नौकरी का प्लेटफॉर्म ये नहीं है, ये टोटली बिजनेस का प्लेटफॉर्म है। नौकरी वाला इंसान अगर गवर्नमेंट जॉब भी करता है, नौकरी वाले जो भी बंदे हैं उनकी इंसल्ट नहीं कर रहा हूं, मैं इज्जत ही करता हूं। मुझे एक बात बताइए, कौन सा काम जिंदगी में आसान है? यूपीएससी क्लियर करो, कलेक्टर बन जाओ, करो ना। तो आप है आसान? नहीं है। एक चपरासी की पोस्ट तक भी अगर आंगनवाड़ी में चाहिए तो उसके लिए भी हजारों लाखों
जो फॉर्म्स मिलते हैं, ये सारी चीजें होती है, फिर भी टाइम प्लस मनी फ्रीडम नहीं होता है। मैं मानता हूं कि साहिल दरने के जेब में अगर पैसा नहीं है, मुझे 500 रुपए अगर खर्चाने के लिए चाहिए, तो मैं ये सोचूंगा कि किसी को मैं मांगू, ये नहीं सोचूंगा। नौकरी वाला इंसान ये सोचेगा कि मेरा 1 तारीख को पेमेंट हो जाएगा, तभी जाकर के मैं किसी को दे दूंगा। मैं इस तरह से थोड़ा सा उधार लेता हूं, लेकिन मैं ये सोचूंगा कि मेरा भृंगराज हेयर ऑयल और हर्बल पंचतत्व अगर मैंने बेच दिया तो 475 एमआरपी में जाता है, और एक ब्यूटी सोप अगर मैंने 25 रुपए की बेच दी तो मेरे 500 रुपए हो जाते हैं। समझ गए? तो ये 500 रुपए मेरे आ गए, मैंने माल भी बेच दिया, मेरे को पीवी भी मिल गई, मेरे को बीवी भी मिल गई, मेरे को प्रमोशन भी मिल गया, मेरे डाउनलाइन भी आजाद हो गए, सब कुछ आजाद हो गए। मुझे एक बात सिंपल बताता हूँ, 3 मिनट में मैंने क्लियर कर दिया, नौकरी बेस्ट या फिर बिजनेस बेस्ट। मेरे को बताइए, नौकरी बेस्ट या फिर बिजनेस बेस्ट? व्हाट यू थिंक? 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 हेलो, व्हाट यू थिंक? गो। जो जुनून जज्बात बोलने चाहिए यार। मेरा रात भर का पूरा नाइट निकल गया, प्रिंटेड हो गए, सारी चीजें हो गई, इतना बड़ा अरेंजमेंट हो गया आप सभी के लिए, लेकिन आप अगर रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो इन लोगों की कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी। मैं चाहता हूं कि इन सारे लोगों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। नौकरी बेस्ट या फिर बिजनेस बेस्ट? नौकरी बेस्ट या फिर बिजनेस बेस्ट? नौकरी बेस्ट या फिर बिजनेस बेस्ट? जी हाँ, तो हम आज बिजनेस के प्लेटफॉर्म के ऊपर है। एक छोटा बच्चा अगर 5 साल का हो तो ऊपर अगर देखता है तो देखो ना माँ, देखो ना माँ, वो जो चांद के लटकने वाला, चांद जहां से लटका रहता है ना, वहां से जो हवाई जहाज जा रहा है ना, उसको मैं छूना चाहता हूँ, उसका मैं पायलट बनना चाहता हूँ। तो उसकी माँ उसको बोलती है कि पांगरुन पाहुन अंथरुन पाहुन पाय पसरायचे। हमारी औकात नहीं है, पैसा नहीं है। इसीलिए माँ बाप के गलत संस्कारों की वजह से आज लड़के बिगड़ते हैं और वो सोचते हैं कि चलो 4-2 रुपया कमाना चाहिए, मेरी औकात नहीं है। हाँ, मैं सोचता हूँ कि मैंने ड्रीम भी लास्ट बार सर को बताया था कि मेरा ड्रीम है 20 करोड़ का ऑल ओवर इंडिया में संगीत विश्वविद्यालय बनाना। 18 करोड़ की प्रॉपर्टी है। आई डोंट थिंक वो पूरा होगा कि नहीं होगा। अगर पूरा नहीं होगा तो आपकी बोलने की औकात नहीं रहेगी, क्योंकि आपने मुझे 2 रुपया दिया नहीं, आपने मुझे 200 रुपये देकर के मोटिवेट नहीं करा। मैं बोलता हूँ, मेरे डायरी में आज भी 2024 का जो रूम सिस्टम में बनाया हुआ ड्रीम था वो आज भी लिखा हुआ है। मुझे पता नहीं है कि मैं किस प्रकार से पूरा करूंगा, लेकिन ड्रीम सर वही इंसान बताता है जिसके अंदर जिसकी औकात होती है, जो चाहता है कि सच में ये ड्रीम मेरा पूरा हो सकता है, तभी जाकर के मैं बता सकता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि आपको क्या करना है, पता नहीं, अभी माँ बाप बोलेंगे शादी कर लो तो लड़की के साथ शादी कर लूंगा, बस। बाकी है क्या? हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं है। खुद की लाइफ के ऊपर अगर एक लड़की होती है तो उस लड़की के सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन माँ बाप ने अगर उसकी शादी कर दी, दूसरे साल बच्चे पैदा हो गए, वो माँ बन गई, खत्म चीज, सपने किससे खत्म। बस इसी प्रकार की हमारी लाइफ बन चुकी है। खुद के लाइफ को जजमेंट कोई कर ना सके, माँ बाप आपके बारे में कोई बोल ना सके, बाजू वाला इंसान आपको कोई सलाह दे ना सके, ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े रह करके सेल्फ मोटिवेट हो जाओ आप लोग, तभी जाकर के असली में नजर आएगा खुद का पैसा। हाजी, मैं मानता हूं कि जब से मैं इस बिजनेस फील्ड में आया हूं, जब से मैं खुद के पैरों पर ऊपर खड़ा हुआ हूं, तो 1 रुपए की रिफिल हो जाए या फिर 2000 का शूज हो जाए, मैंने माँ बाप के सामने हाथ नहीं पसरे हैं। माँ बाप भी मेरे साथ नहीं है, मेरी बुआ भी मेरे साथ नहीं है। क्यों? और आज मुझे बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है। डोंट जजमेंटल होना नहीं चाहिए आपका ड्रीम, सपना कोई भी जजमेंटल होना नहीं चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरे को आलिया भट्ट के साथ शादी करनी है। मैंने ठान लिया कि चलो आलिया भट्ट के साथ मुझे शादी करनी है, उसकी फिगर मुझे अच्छी लगती है, मैंने मान लिया। ये मैंने लिख डाला, तो अभी मेरे को शादी करने के लिए करना क्या पड़ेगा? चलो, सबसे पहले वो करोड़ लोगों की है, तो मुझे अबजो रुपए कमाने पड़ेंगे। कमा लिए तो कमाए कैसे? प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, इसमें से पहला प्लेटफॉर्म कौन सा रहेगा? ये होती है गोल की तैयारी, और यही गोल रख करके किन लोगों ने कितना पैसा कमाया है, गैलवे कंपनी की असली में चीज क्या है, ताकत क्या है, ये सारी चीजें आपको बतानी चाहिए। जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं तो कुछ नहीं, 70% मोटिवेशन रही और 30% एजुकेशन रही है, 100% इंसान बन जाएगा।